बोले श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। घोर निशाचर जो करहीं बरन न जाय अनीत, तिनके पाप ही कवन मिति, हिंसा पर अति प्रिय सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जिलम पट पर धन पर दारा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हु निशिचर सब प्राणी, अतिशय देखि धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी, गिरिसरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही, सकल धर्म देखै विपरीता, कहि न सकै रावण भयभीता, धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई कहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई, सुर मुनि गंधर्वा मिली करि सरबा, गे बिरंच के लोका, संग गोतनु धारी, भूमि विचारी, परम विकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करि तै दासी, सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। कह विरंचि हरिपद सुमिरो, धरनि धरहि मन धीर, प्रभु भंजिहि दारुण विपति, जानत जन की पीर, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना है। पराया धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है।
पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोककर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बिचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण कर किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। तो बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु कह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजामय रहेऊ, अवसर पाई बचन एक कहेऊ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। देश काल दिशि विदिशहु माहि, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सुनि बिरंछि मन हर्ष तना, पुलक नयन बहनी। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं, ताकि उनके सामने पुकार कर। कोई वैकुंठपुरी जाने को चाहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही कि मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु न हो। वे चराचर जगत में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित है और विरक्त है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं तहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोदीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसी बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊं अघारी चिंता हमारी जानिया भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरोधा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जोधा सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकहु को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवऊ सोसी भगवाना भव बारिध मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद खंजा जान सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीताराम जी हरि जय श्री हनुमान जी की चरण परी। हे देवताओं के स्वामी सेवकों को सुख देने वाले शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले असुरों का विनाश करने वाले समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयाल हैं वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक में सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर
अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी शुद्धि रे। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। तो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही भगवान श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदिराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पाहुनी सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नरवेशा, अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर बंश उदारा, कश्यप अधिक महातप किन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दिन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह तरिहां जाई, रघुकुल तिलक सो चारु भाई, नारद बचन सत्य सब करी हों, परम शक्ति समेत अवतरी हों, हरि हों सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्म मानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुराना, तब ब्रह्माधर नहीं समझावा, अभय भई भरोस जिय आवा, निज लोक ही विरंच गे देवन इहि सिखाई, बानर तन धरि धरि मही भरी, पद सेवहु जाय सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीता राम जी हर, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार दूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर आकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा
हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि बांदरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय।